देखो यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या है समीकरण, ये पहला चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, बहुत सा। तूने देखा होगा दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। तांबा की बर्तन बहुत दिनों तक रखा रहता है तो उस पे हरा हरा सा कुछ हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। भोजन का पचना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, समझ में आया? कोयले या लकड़ी का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, बहुत सा, कितना बताएं, बस समझ में आया ना? तो होता क्या है, इसका पहले डिफिनेशन ये होता है जो हमने अभी लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, कोई जरूरी नहीं है, अकेले भी कर सकता है, या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को या उस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? जहां तक बात आती है अकेले का, है ना, कि कोई पदार्थ अकेले जो है अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे में हम लोग एक चीज देख ले, यहां पे देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। जब इसे गर्म किया जाता है ना तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये अकेला था ना कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसे हीट किया गया तो ये वाला बन गया, हो गया कि नहीं? या फिर जब कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, या अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, ठीक है। तो अन्य पदार्थ जैसे देख लो, यहां से हमने लिख दिए, यहां से देखो, है ना, यहां से हम लोग लिख दिए, यह हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करके बना लिया H2O, ठीक है। इसको अभी हम लोग सब सीखेंगे, है ना। देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है तो इसके लिए ये कर दिए, यहाँ 4 गो हाइड्रोजन हो गया तो 2 गो कर देते हैं, ये सब बताएंगे अभी हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। अब जरा देख लो यहाँ पे भिन्न गुण वाले, ये जो है ना, देखो अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और जो अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल भी बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं, समझ में आया? तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज, और एरो का साइन क्या दिखा रहा है? एरो का साइन ये बता रहा है कि अभिक्रिया जारी है, अभिक्रिया हो रहा है, समझ में आया? तो देखो 2 पदार्थ है, अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला। अब इसमें समझ में चलो, इसमें तो तुम लोग को हो सकता है कि अलग अलग आ गया, भाई कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, ये तो हमने देखे नहीं है, सुने नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एकदम सरल भाषा में समझो इसको। देखो हाइड्रोजन तो समझ रहे हो ना, गैस है। ऑक्सीजन भी समझ रहे हो, गैस है कि नहीं? तो जब 2 गैस मिल करके क्या बना लिया, यहां पे जल बना लिया, ये जल बनाया ना। हाइड्रोजन जानते हो खुद जलने वाला है, समझ में आया? हाइड्रोजन जलने वाला है, वो ईंधन का काम करता है। अभी कैसे एलपीजी गैस ला रहे हो, वो जलता है कि नहीं, उससे खाना पक रहा है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन खुद जलने वाला है। और ऑक्सीजन क्या है? एक पोषक तत्व है, मतलब पोषक का मतलब इसको जलने में सहायता करता है। जैसे लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, जो भी तुम जलाते हो, मोमबत्ती जला लियो, जो भी जलाते हो,
उसको में पोषकता कौन देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन उसको जलने में सहायता करता है, लेकिन उसी से बना हुआ ये जल जो है वो आग को बुझाने का काम करता है। पानी से आग बुझाया जाता है ना, तो बताओ ये जलने वाला, ये जलाने वाला, और ये क्या करता है? उसको बुझाने का काम करता है। इससे भिन्न गुण हुआ, ये हुआ ना। तो वही कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले, है ना, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ या पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। बात समझ में आया ये, है ना? तो ये चीज हो जाता है, ये क्या हो गया? ये रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हुआ। बाकी हमने बताएं कि हमारे लाइफ में बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये चीज था।